एक दीवानी थी। ये आपने सुना होगा अक्सर। क्या दीवानियत क्या होती है या मोहब्बत क्या क्या होती है, बहुत लोग बताते होंगे क्या ऐसा ऐसा। ऐसी एक सच्ची कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक बस बिहार से चलकर दिल्ली पहुंची। दिल्ली जब पहुंची, सारी सवारी उतर गई, लेकिन एक लड़की उसमें बैठी रही। कंडक्टर ने कहा, क्या बस यहाँ तक ही जाएगी, आप उतर जाएं। लड़की नहीं उतरी, बोले मैं तो यहीं बैठी रहूंगी। कंडक्टर ने पूछा, क्यों बैठी रहोगी? थोड़ी देर बाद उसने बताया कि मुझे इससे, ड्राइवर से, मोहब्बत हो गई है। अब दोनों सुन के शौक हो गए। मोहब्बत हो गई है, क्या मजाक कर रही हो? चलो हमें खाना वाना खाने जाना है, तुम उतर जाओ यहीं। बोले मैं नहीं उतरूंगी। अच्छा, क्यों नहीं उतरोगी, कैसे मोहब्बत हो गई? बोले ये इतनी कम उम्र का लड़का है और इतनी सवारियों को लेकर आ रहा है और इतनी उसमें इतनी हिफाजत से बस चला रहा है और इतना ख्याल रख रहा सवारियों का, इसका ये बिहेवियर देख के मुझे मोहब्बत हो गई इससे। अब दोनों हैरान रह गए। लड़के दोनों मुस्लिम थे और लड़की हिंदू थी, नॉन मुस्लिम थी। अब जब वो नहीं उतर रही थी तो वो उतरे और एक पुलिस वाला जा रहा था, उन्होंने उससे सारी बात बताई तो उन्होंने उसे उतारा। पुलिस वाले ने उसके घर वालों को नंबर वंबर लिया और फ़ोन वोन लगाया। घर वाले आए और उसे ले गए। लेकिन सिलसिला है ख़त्म नहीं हुआ। वो बस उसी रूट से आती थी और डेली का रूट था उसका, और दिल्ली आती थी। अब वो लड़की डेली बस में बैठ के आती थी और उतर जाती थी, फिर बैठ के आती थी। उसका यही सिलसिला चल रहा था। अब जब कोई आदमी, कोई इंसान आपसे इतना अटैच रहे या इतना लगाव दिखाए तो जाहिर सी बात है आपको इंटरेस्ट आ जाता है। अब लड़के ने सोचा, यार ये लड़की मेरे लिए आती है और मेरे लिए ही यहाँ से उतर वापिस चली जाती है। तो दोनों में बातचीत का सिलसिला हुआ और धीरे धीरे प्यार हो गया और दोनों ने शादी कर ली। शादी करके दोनों देहरादून में बस गए। सब कुछ अच्छा चल रहा था, बढ़िया चल रहा था। लड़के का एक दोस्त था, उसका इसके घर पे आना जाना था बहुत ज़्यादा देहरादून में। और जब ये गाड़ी पे होता था, बस पे, तब ये उसके घर रहता था। ऐसे ही दोनों में मोहब्बत हो गई और प्यार बहुत आगे बढ़ गया। वो इसके लिए कुछ ना कुछ लेके आता रहता था, कपड़े, खाना पीना सब कुछ। तो चलने लगा, ऐसे ही चलने लगा। इस बीच इन दो के 2 बच्चे हो गए थे और उन दोनों में इतना प्रेम प्रसंग चला कि बच्चे इनके 4 हो गए। और फिर एक वक्त चला, क्या मोहल्ले वालों ने बताया कि ऐसे ऐसे अपने घर पे भी ध्यान रख, क्या तेरे घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है। जब इसने ये बात सुनी तो इसको पता लगा कि मेरा दोस्त ही है। और जब उसको पता लगा तो इसे समझाया अपनी बीवी को और इसने मारा तो वो नहीं मानी। फिर कुछ दिन बाद जो है वो लड़का, इसका दोस्त, उसको लेकर चला गया, भाग गई। पुलिस में एफआईआर कराई। कुछ दिन बाद पुलिस ने ढूंढा तो मिल गए दोनों। अब इसके 4 बच्चे हो गए थे जो कि, तो घर वालों ने समझाया, इसने तो मना कर दिया, जी मैं तो रखूंगा नहीं, मैं तो तलाक दूंगा इसको। अब घर वालों ने समझाया, दोस्तों ने समझाया, बोले 4 बच्चे हैं, तेरी भी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, इसकी भी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। तो वो मान गया और उसने साथ रख लिया और दोस्त से बातचीत बंद हो गई। जो घर वालों से प्यार मोहब्बत के चक्कर में बातचीत बंद हुई थी वो भी स्टार्ट हो गई धीरे धीरे। अब क्या होता है, इनकी 2 लड़की हैं, जवान हो गई। तो पहली लड़की की शादी की इन्होंने। जब पहली लड़की की शादी की तो उसका हस्बैंड 3 दिन रखा उसने और 3 दिन बाद गायब हो गया। वो लेने नहीं आया इसको। अब जब लेने नहीं आया तो इन्होंने फ़ोन वोन किए, पता वता किया। और जब लेने नहीं आया तो उसका पता किया, कहाँ है जी? बोले वो तो यहाँ नहीं है जी। ऐसे ही इतना टाइम गुजर गया, क्या 1-2 साल हो गए। पता लगा कि वो
देश छोड़ के कहीं बाहर चला गया है, किसी किसी और देश में, और वो आज तक लेने नहीं आया, ना वो उसको तलाक दे रहा। उसने तो सिर्फ मतलब ऐसा छोड़ दिया, ना इधर के ना उधर के। अब वो बेटी इसके घर पे रहने लगी। अब ये जो है अपना काम करने लगा। अब इनकी दूसरी बेटी जो है 15-16 साल की जो हुई, तो ये तो बाहर रहता था। अब इसके घर के सामने ही एक घर था, वो लड़का नॉन मुस्लिम था, हिंदू था। तो उससे इसकी बेटी का प्रेम प्रसंग चलने लगा। अब इनकी बेटी सिलाई करती थी, तो उसने फ़ोन दे रखा था इसको, उससे बात करती थी। अब ये बाहर रहता, तो उसके मोहल्ले वालों ने कहा, भाई तुम तो बाहर रहते हो, तो घर पर भी अपने नया रखे हो, ध्यान रखे हो, घर में क्या चल रहा है तुम्हारे, ऐसे ऐसे बात है। तो जब इन्होंने बात पता करा, तो लड़की ने मना कर दिया, ना पापा ऐसी कोई बात नहीं, झूठ बोल रहे हैं लोग। अब उस बीच इसने मोबाइल पकड़ लिया बेटी का। जब मोबाइल पकड़ लिया, तो उसने मारा पीटा। मारा पीटा तो बात पता नहीं ऐसे ऐसे बात है। उसने मारा पीटा, समझाया, मान के फिर उसने सोचा चलो शादी कर देते हैं इसकी। उसने जी शादी कर दी। 20-25 दिन सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लड़की बढ़िया रह रही, 20-25 दिन आराम से ससुराल में। एक दिन गायब हो जाती है लड़की। गायब हो जाती है, तो अब ये ढूंढते समय नहीं मिलती है, तो पुलिस कंप्लेन कर दी। तो उस मोहल्ले के एक घर में, जो अच्छा घर बना हुआ था, उसमें सीसीटीवी कैमरा लग रहा था। उस कैमरे में लड़की आ गई, जिसमें वो लाल जोड़ा पहने हुए थी, और चप्पल वगैरह, और बैग था हाथ में, और बहुत तेज तेज जा रही थी। अब जब आ गई, तो पता लग गया उन्हें। अब इन्होंने उस लड़के को ढूंढा फिर, कि पता करो वो घर पे है नहीं है। वो भी घर पे नहीं था। समझ गया दोनों का, ये निकल गए दोनों। अब ढूंढा जी, बहुत ढूंढा, ये नहीं मिले। 9 महीने बाद पुलिस को खबर मिलती है, पुलिस के द्वारा, क्या वो मिल गए हैं, मध्य प्रदेश में रह रहे थे। लड़की सामने आती है, तो लड़की 6 महीने की प्रेग्नेंट थी, उस लड़की जिस लड़के के साथ गई थी। अब जिस लड़के के साथ गई थी, वो उसके साथ रह रही थी, उसने तो क्या दिया जी, हमने तो सब कुछ कर लिया, कागज वागज सब दिखा दिए, और मैं तो इसी के साथ रहूंगी। वो लड़का नॉन मुस्लिम था। तो कहने की बात यह है, सबक ये है, देखो एक बेटी तो ऐसी हो गई, जिस शादी भी हुई और शादी भी ना हुई, वो उसका आदमी आया ही नहीं उसको लेने। दूसरी, जैसा माँ ने करा था वैसे ही कर लिया। माँ ने अपने माँ बाप को तकलीफ दी, लड़के ने अपने माँ बाप को तकलीफ दी, तो वो तकलीफ वो खुद भी उठा रहे हैं, खुद भी झेल रहे हैं। तो देखो, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो सोचना चाहिए ज़िंदगी के बारे में, कि हम किस रास्ते जा रहे हैं, किस गली जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ का हिसाब यहीं हो जाता है। अब वो कोई इज्जत है, कोई कुछ नहीं बचा उनका। उन्होंने एक गलती की थी, उस गलती की सज़ा ज़िंदगी भर भुगत रहे हो।